नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, तो बच्चों चलिए हम अभी अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 से। ठीक हो गया? चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया? फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक हो गया? हमारी पहली इक्वेशन क्या है? हमारी पहली इक्वेशन है हमारी x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? तो बच्चों इसको हमने क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसके क्या करना है, मूल निकालने हैं। मूल निकालने मैंने आपको बताया था कि मूल और शून्यक दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। यानी जीरोज, जो जीरोज होते हैं या रूट होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक हो गया? अब देखो इसकी हम तुलना क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक हो गया? अगर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखो a के आगे क्या है, a के आगे जो x² का गुणांक होता है वो क्या होता है, a होता है। तो x² के आगे क्या है, 1 है, और जो x का गुणांक होता है वो b होता है। तो b क्या, x के आगे क्या है, x के आगे -3 है। ठीक हो गया? और c अचर पद कितना है हमारा, -10 है। देखो बच्चों, जो मानक रूप है ना उसमें क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना है, जो भी मान नेगेटिव में दिए जाएंगे उनको हमें क्या करना है, नेगेटिव में करना है। ठीक हो गया? उसके बाद से देखो अब गुणनखंड विधि से इनके मूल निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो c होता है ना, c का गुणा a, यानी जो c है उसका गुणा हम x² के जो गुणांक है उससे करके b का क्या मान निकालते हैं, b का मान निकालते हैं। ठीक हो गया? यानी हम क्या करेंगे, 10, अब यहाँ तो 1 है, यानी 10 का गुणा 1 से करके हम क्या करेंगे, 3 का मान निकालेंगे। यानी 10 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ के, अब देखो जोड़ के या घटा के कैसे आएगा, जब आपका c का जो साइन है, c का साइन अगर नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव होगा तो क्या आएगा, आपका घटा के आएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो जोड़ के आएगा। ठीक हो गया? यहाँ देखो c का जो साइन क्या है, c का साइन माइनस का है तो क्या आएगा, घटा के आएगा। अब देखो 10 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा के क्या आ जाए, जिनको घटा के 3 आ जाए। देखो मैं लिख लेता हूँ 5 गुणा 2 कितना होता है, 10 होता है। ठीक हो गया? 10 हो गया। उसके बाद से अब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक हो गया? अब देखो उसके बाद से हम क्या करेंगे, x² को ऐसे लिखेंगे और माइनस ऐसे लिखेंगे। फिर जो 3 है ना, 3 की जगह हम लिखेंगे 5 - 2 और बाहर से x करेंगे। ठीक हो गया? यह आपका क्या है, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक हो गया? उसके बाद से माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो x² माइनस, अब x का गुणा अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस माइनस, मैंने आपको चिन्ह परिपाटी जो पूरी पढ़ाई थी उसमें मैंने बोला था कि जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो क्या आ जाता है, आपका प्लस आ जाता है। ठीक हो गया? तो माइनस का गुणा हम माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 2x और -10 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक हो गया? हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, यानी एक पेयर हमारा ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा। ठीक हो गया? और इन पेयर में से जो कॉमन आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कॉमन लेंगे। देखो अब इसको देखो, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से आपका कॉमन आ रहा है x - 5, सॉरी, अगर हम x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, x - 5, यानी इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका x। क्योंकि देखो x² क्या होता है, x² होता है आपका x गुणा x, तो हम क्या करेंगे, x बाहर ले लेंगे। अब देखो अगर इन दो टर्म से क्या आ रहा है बाहर, इन 2 टर्म से अगर हम 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, अब अंदर x, और 10 क्या होता है, 2 गुणा 5, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। ठीक हो गया? इज इक्वल टू 0। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो पहले के आ रखे ना, पहले ब्रैकेट में आ रखे वही क्या आने चाहिए, आपके 2 आने चाहिए, यानी वही आपके क्या आने, दूसरे वाले में भी आने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक हो गया? उसके बाद से देखो अब हम क्या करेंगे, x - 5 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x + 2 को क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक हो गया? बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों की यानी इसकी भी और इसकी भी तुलना क्या करेंगे, 0 से करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको 0 से। जब हम x - 5 को
जीरो के साथ कंपेयर करेंगे तो x माइनस फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। ठीक हो गया। और देखो जब हम x प्लस टू को कंपेयर करेंगे जीरो से तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x माइनस टू आ जाएगा, x बराबर माइनस टू। ठीक हो गया। अब इसके मूल क्या हो गया आपके बच्चों, मूल हो गया आपके, मूल इज इक्वल टू लिख लेना आप, मूल इज इक्वल टू 5 कॉमा माइनस टू। ये क्या हो जाएंगे आपके मूल हो जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो अगला क्वेश्चन है इसका वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक हो गया, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब दूसरा है हमारा इसी का, दूसरा है हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके भी क्या करने हैं हमें, जीरोज यानी रूट्स निकालने हैं। ठीक हो गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि c गुणा ए, सी का गुणा ए के साथ करके सी का गुणा ए के साथ करके उसके ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ के यहाँ घटा के क्या आ जाए, बी आ जाए। ठीक हो गया। अब देखो 6 का गुणा हम 12 से करेंगे, सॉरी 6 का गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब x के आगे यानी b क्या है, b है हमारा, b इज इक्वल टू 1 है। ठीक हो गया। अब 12 के ऐसे गुणनखंड जिनको, अब हमें c का क्या करना है, सिंबल देखना है। c का सिंबल क्या है, माइनस का है, तो हमें क्या करना है, 12 के ऐसे गुणनखंड यानी 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 12 के ऐसे गुणनखंड क्या होते हैं, 12 के ऐसे गुणनखंड होते हैं 4 गुणा 3, यानी 4 गुणा 3 क्या हो गए, 4 गुणा 3 करेंगे तो हम 12 आ जाएगा, और 4 में से हम क्या करेंगे, 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो 2x स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस x प्लस, अब देखो 4 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में x लिखेंगे माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया। अब देखो 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अंदर हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस x से 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल, सॉरी 3x माइनस सिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या करने हैं, दोनों के क्या करने हैं, पेयर बना लेने हैं। ठीक हो गया। अब देखो पहला जो पेयर है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो बच्चों इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2 और x को। ठीक हो गया। अब देखो 2 दोनों में है और x दोनों में है, तो इसको क्या कर लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा आपका, अंदर बच जाएगा आपका x प्लस 2। देखो 2x का इससे गुणा करोगे तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब यहाँ भी देख लो, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 3x माइनस सिक्स है, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, देखो 6 क्या होता है, 3 इंटू 2 होता है, तो क्या कर सकते हैं हम, 3 को क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ठीक हो गया। 3 हम बाहर ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा हमारा अंदर x माइनस टू। ठीक हो गया। ध्यान दो बच्चों, अब हमें क्या करना था, हमें घटा के निकालना था, क्या घटा के निकालना था x, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, चिन्ह माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ भी क्या हो जाएंगे, चिन्ह माइनस के हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ भी हो जाएंगे आपके माइनस के। ठीक हो गया। अब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस भी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, प्लस बच जाएगा। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जब हम -3 से अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और -3 से हम +2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -6 आ जाएगा। देखो बच्चों मैं आपको वापस से बोल दूँ, देखो जब आप माइनस का गुणा माइनस से करते हो तो क्या आता है, प्लस आता है, प्लस का गुणा प्लस से करते हो तो प्लस आता है, जब आप माइनस का गुणा प्लस से करते हो तो माइनस आता है, और जब माइनस का गुणा आप प्लस से करते हो तब भी क्या आता है, माइनस आता है। ठीक हो गया। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब हम इज इक्वल टू जीरो है। अब हम आगे करेंगे, देखो जो कॉमन है उसको क्या कर लो, एक बार लिख लो, यानी x प्लस 2, और जो बच गया उसको लिख लो, यानी क्या बचा हमारे पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया। बराबर से हम क्या कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस टू बराबर के उस साइड जाके क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है, तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 2 आ जाएगा, और इस साइड देखो बच्चों 2x इज इक्वल टू माइनस का 3, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x के साथ जो गुणा में है वो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो बराबर का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक हो गया। तो इसके जीरोज यानी रूट्स क्या हो गए, रूट्स हो गए इसके, रूट्स यानी जीरोज या मूल जो भी बोल सकते हो आप, वो हो गए आपके 3/2 और -2। ठीक हो गया बच्चों। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये गुणनखंड कैसे करते हैं हम द्विघात समीकरण का,
देख लीजिए आप। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक हो गया। देखो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक हो गया। हमें क्या करनी है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक हो गया। क्या करनी है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट क्या है, 182 है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, यानी दिया है। क्या दे रखा है हमें, सम दे रखा है टू नंबर्स का। सम क्या दे रखा है हमें, 27 दे रखा है, और प्रोडक्ट दे रखा है हमें, यानी गुणनफल दे रखा है। प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 182। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेट मी, यानी मान लेंगे। ठीक हो गया। जो पहली संख्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या हो जाएगी आपकी x। ठीक हो गया। और ध्यान दो बच्चों, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी, देखो मैं लिख रहा हूं 27 माइनस एक्स। देखो क्या दे रखा है हमें, दो संख्याओं का दे रखा है योग, कितना दे रखा है, 27, यानी उन दोनों संख्याओं का क्या आना चाहिए, जोड़ के 27 आना चाहिए। अगर मैंने एक संख्या मान ली है एक्स, तो दोनों का दूसरी संख्या मान लेता हूं मैं वाई। ठीक हो गया। देखो अगर उनका योग दे रखा है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 27। होगा नहीं होगा, तो यहां से हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस वाई। ठीक हो गया। तो यहां भी मैंने वही किया है, यहां हम क्या कर लेते हैं, y की जगह x कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। आपको लेकिन यहाँ y नहीं मानना है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको कंडीशन, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका है द्विघात समीकरण से। तो यहाँ पे क्या करनी है आपको, पहली संख्या x माननी है और दूसरी संख्या क्या करनी है आपकी 27 माइनस एक्स। अब देखो हमें क्या दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक हो गया, प्रोडक्ट दे रखा है। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। देखो x का गुणा करेंगे हम 27 माइनस एक्स से, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें, 182 दे रखा है। ठीक हो गया। अब देखो x से हम अंदर गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 27x हो जाएगा, और माइनस x से अंदर गुणा कर ले तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 182। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, अब देखो इस वाले इक्वेशन से हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस का है तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 27x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी 27x। अब देखो ये क्या है, 182 क्या है, पॉजिटिव का है। पॉजिटिव का हो तो ये क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव का हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, माइनस को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लें, कॉमन ले रहे हैं। ठीक हो गया। और अगर हम माइनस का 182 को उस साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 182 हो जाएगा, बराबर का 0। ठीक हो गया। अब देखो ये क्या आ गई बच्चों आपकी, ये आ गई आपकी द्विघात समीकरण। ठीक हो गया। ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी द्विघात समीकरण। अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक हो गया। इसके क्या करने हैं, हमें रूट्स निकालने हैं। ठीक हो गया। किससे, फैक्टोरियल मेथड से। ठीक हो गया। किससे, गुणनखंड मेथड से या गुणनखंड विधि से। देखो क्या है हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला था कि c गुणा a, यानी c का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करके उनके ऐसे फैक्टर जिनको, यहाँ देखो यहाँ क्या है, चिन्ह पॉजिटिव है तो जोड़ के क्या आ जाए, जोड़ के आ जाए आपको 27 आ जाए। तो 182 के ऐसे गुणनखंड होते हैं। देखो 14 गुणा 13। ठीक हो गया। 14 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। अब देखो हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 14 प्लस 13। ठीक हो गया। लिख लेते हैं 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर इस साइड से माइनस का अंदर गुणा होगा और यहाँ का एक्स से अंदर गुणा होगा, तो माइनस का गुणा जब 14 से होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14 होगा, और यहाँ से x का गुणा होगा तो x आ जाएगा। अब यहाँ माइनस का गुणा 13 से होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 13, और साथ में x का गुणा भी अंदर होगा तो माइनस 13x हो जाएगा। बच्चों आपको क्या करना है, चिन्हों को अच्छे से देख लेना है। ठीक हो गया। अब फिर क्या है हमारा, प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, दो पेयर बना लेंगे, दो पेयर बना लेते हैं हम, पहला पेयर और दूसरा पेयर। ठीक हो गया। पहले पेयर से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, पहले पेयर से आपका आ रहा है एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा आपका, एक्स माइनस 14। ठीक हो गया। अब देखो दूसरे पेयर से हम क्या करेंगे, देखो 182 का गुणनखंड, 182 के हमने ऐसे गुणनखंड किए थे, अभी क्या किए थे, 13 गुणा 14। देखो यहाँ
इसको हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, 13 गुणा 14, ठीक हो गया। अब हम 13 कॉमन लेंगे, तो 13 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा, x माइनस 4 बच जाएगा, सो x माइनस 14 बच जाएगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, तब यहाँ x माइनस 14 हो गया। देखो जब आप माइनस से अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस का 13x हो जाएगा, और माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 13 का गुणा आप 14 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जो कॉमन है उनको एक बार लिख लेते हैं, यानी x माइनस 14 और x माइनस 13, ठीक हो गया। अब देखो बच्चों हम बराबर में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे अब इसको, ठीक हो गया। x माइनस 14 को कंपेयर करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा, और यहाँ से हम x माइनस 13 को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 13 आ जाएगा। तो आपके जीरोस यानी रूट्स क्या आ गए, आपके रूट्स आ गए आपके 14 और 13, ठीक हो गया। अब देखो दो ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या क्या है आपकी, दो x और दूसरी क्या है 27 माइनस एक्स यानी 13 है। यानी जब आपकी पहली संख्या 14 होगी तब दूसरी संख्या क्या होगी, जब आपकी पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 13 होगी। ये हो जाएगा आपका पहला कंडीशन, जब आपकी पहली संख्या 13 होगी, ठीक हो गया। जब आपकी पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों आपकी 14 हो जाएगी। आपको नीचे से लिखना है, अतः जब संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। फिर लिखना है आपको, जब संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका वर्गों का योग यानी स्क्वायर्स का योग दे रखा है हमें 365, ठीक हो गया। देखो मान लेते हैं, यानी हम मान लेते हैं पहली संख्या, पहली पूर्णांक, ठीक हो गया। क्योंकि हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो हम क्या कर लेते हैं, पूर्णांक लिखते हैं। पहली पूर्णांक क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब देखो दो क्रमागत है, क्रमागत का अर्थ क्या होता है, क्रम से, ठीक हो गया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, या दूसरी पूर्णांक हो जाएगी आपकी दूसरी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 1, क्योंकि क्रम से है, ठीक हो गया। अब देखो हमें क्या दे रखा है, इनके स्क्वायर्स का योग दे रखा है। यानी स्क्वायर क्या होते हैं बच्चों, स्क्वायर होते हैं आपको एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर दे रखा है हमें कितना, 365, ठीक हो गया। हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ठीक हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, a प्लस बी, यानी a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a है x और b है आपका 1, ठीक हो गया, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ठीक हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब ये क्या है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब मैं 1 को क्या करूँगा, उस साइड ले जाऊँगा तो 365 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 364 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, देखो दो क्या है, पूरी इक्वेशन में है, तो मैं क्या करूँगा, 2 से भाग दे दूंगा, ठीक हो गया। 2 से जब मैं भाग दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक हो गया। इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 182 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182, ठीक हो गया। अब ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी द्विघात समीकरण, ठीक हो गया। तो हम क्या निकालेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे, यहाँ रूट्स निकालेंगे, ठीक हो गया। क्या आ गई हमारी द्विघात समीकरण आ गई आपकी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब देखो मैंने आपको बोला था c गुणा a, यानी c का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से b का मान निकालना है। अब 182 का के आगे क्या है, माइनस है, यानी हमें c यानी 182 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा के क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बच्चों देखो 14 गुणा 13,
अभी मैंने पहले बताया था, अगर आप 14 गुणा 13 करोगे तो क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा, तो घटाओगे तो इसको यानी 14 माइनस 13 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 14 माइनस 13 लिखेंगे। ठीक हो गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x। ठीक हो गया, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, उसको आप कर लेना। ठीक हो गया, तो क्या हो जाएगा -82 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें पेयर बना लेने हैं, पेयर। ठीक हो गया, 2 का पेयर बनाएंगे हम, पहला पेयर दूसरा पेयर। अभी मैंने देखो, अब पहले पेयर से हम x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, और यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे और 13 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ x प्लस 14 बचेगा। ठीक हो गया, बराबर का 0। अब देखो x प्लस 14 कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे और x माइनस 13। ठीक हो गया, अब देखो बराबर 0, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक हो गया, x प्लस 14 को कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा -14, x माइनस 13 को कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका x बराबर 13। ठीक हो गया, अब देखो पहली धनात्मक पूर्णांक पहले हम लिख लेते हैं x बराबर -14 के लिए। ठीक हो गया, के लिए। ठीक हो गया, पहला पूर्णांक यानी पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, पहला पूर्णांक संख्या हो जाएगी आपकी -14। ठीक हो गया, और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी हो जाएगी आपकी x प्लस 1, तो -14 प्लस 1 कितना आ जाएगा, असमान चिन्ह घटाना बड़ी संख्या का चिन्ह यानी माइनस का 13। ठीक हो गया, ये आपकी है पहली कंडीशन। अब आप लिखोगे x बराबर 13 के लिए। ठीक हो गया, x बराबर 13 के लिए लिखोगे तो पहला पूर्णांक पहला इंटीजर क्या आ जाएगा, पहला पूर्णांक आ जाएगा आपका 13। ठीक हो गया 13, और दूसरा पूर्णांक क्या आ जाएगा, दूसरा पूर्णांक आ जाएगा आपका 13 प्लस 1 कितना होता है 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ठीक हो गया, इसको भी आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है अतः करके। ठीक हो गया, और यहाँ पे आप क्या कर लो, पहला पूर्णांक कर लो, पहला पूर्णांक, और यहाँ दूसरा कर लो। ठीक हो गया, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है आपका बेहतरीन क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कम है, ऊंचाई कम है, किससे, आधार से। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, आधार यानी आधार को क्या मान लेंगे, यानी बेस को हम मान लेंगे x। ठीक हो गया, और ऊंचाई जो हाइट हो जाएगी आपकी, ऊंचाई की क्या हो जाएगी बच्चों, बोल रहा है ऊंचाई उसके आधार से, यानी ऊंचाई इसके समकोण त्रिभुज के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो क्या आ जाएगा आपका x माइनस 7 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब यदि कर्ण दे रखा है बच्चों हमें, क्यों देखो समकोण त्रिभुज है। ठीक हो गया, समकोण त्रिभुज है, ये क्या होती है आपकी आधार होती है, और ये लंब, और ये क्या होता है कर्ण होता है। ठीक हो गया, क्वेश्चन बोल रहा है आपका लंब को हम कभी कभी क्या करते हैं ऊंचाई भी लिखते हैं। ठीक हो गया, ऊंचाई यानी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और हमें क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है कितना 13। ठीक हो गया, हमें क्या दे रखी है, कर्ण दे रखी है, दिया है लिख लेना, कर्ण इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये क्या है गिवन है। ठीक हो गया, और इसको हम कर लेंगे माना। ठीक हो गया, अब बच्चों आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक हो गया, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस यहां ऊंचाई है तो हम कर लेंगे ऊंचाई का वर्ग। ठीक हो गया, अब कर्ण हमें दे रखा है कितना 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ऊंचाई हमने मानी है x माइनस 7। ठीक हो गया, अब हम देखो यहां भी हम क्या करेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे बच्चों। ठीक हो गया, यहां हम क्या करेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर लगा लेंगे। देखो 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक हो गया,
यहाँ करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ए और b यानी 2a क्या है आपका x है और b क्या है आपका -7 है, ठीक हो गया। और b का स्क्वायर यानी प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर आता है आपका 49, ठीक हो गया। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, देखो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो 7 दूनी कितना होता है 14x होता है और प्लस 49 है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे 69 को भी इधर ले लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 माइनस का 169, क्योंकि माइनस क्या है इस साइड पॉजिटिव है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा यानी बराबर का 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक हो गया। यहाँ देखो दोनों अचर हैं और असमान चिन्ह है, मैंने आपको बोला था असमान चिन्ह यानी घटाना, ठीक हो गया। और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या क्या आपकी 169 है तो माइनस आ जाएगा। अब आप 169 में से 49 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, ठीक हो गया, बराबर का 0। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन में यानी जो पूरी आपकी इक्वेशन है उसमें 2 से भाग दे देंगे, ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 में आप दोगे 60 बराबर 0, ठीक हो गया। अब क्या करने हैं अब क्या करने हैं आपको, ये क्या आ गई आपकी द्विघात समीकरण आ गई। अब क्या करने हैं इसके आपके रूट्स निकालने हैं, ठीक हो गया। यानी 60 के आपको ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको घटा के क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक हो गया। मैं आपको बता दूं 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 होता है और 12 में से आप 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक हो गया, इसको आप होमवर्क कर लेना, ठीक हो गया। और हमें जो ऊंचाई और आधार है उसको क्या कर लेना बच्चों कमेंट में मुझे भेज देना, ठीक हो गया। अब हम इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस, अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यानी ये क्या है आपकी द्विघात समीकरण है, इसका हमें व्युत्कर ज्ञात करना है, ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है, ठीक हो गया। और फिर मूलों की प्रकृति फिर क्या करनी है नेचर ऑफ इट्स रूट्स, यानी जो इसके रूट्स हैं उनका नेचर हमें बताना है, ठीक हो गया। तो बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो विविधकर क्या होता है हमारे द्विघात समीकरण के लिए, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक हो गया। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे 0 से, तो क्या आ जाएंगे आपके दो भिन्न भिन्न क्या आ जाएंगे मूल हो जाएंगे, क्या लिखोगे आप वास्तविक, ठीक हो गया, यानी रियल होंगे और डिफरेंट क्या होंगे मूल होंगे, ठीक हो गया। अब अगर बी स्क्वायर यानी जो आपका विविधकर है वो बराबर है 0, ठीक हो गया, तो आपके क्या आ जाएंगे दो समान मूल यानी वास्तविक यानी रियल तो होंगे, क्या होंगे रियल होंगे, वास्तविक होंगे और वास्तविक यानी रियल होंगे और सेम यानी समान मूल होंगे, क्या होंगे सेम रूट्स होंगे, ठीक हो गया, सेम रूट्स होंगे। तो बच्चों ये जो कंडीशन है ये कंडीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बी स्क्वायर अगर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए या के का मान ज्ञात कीजिए जब उसके दो बराबर मूल हैं, ठीक हो गया। इस कंडीशन को आपको करना मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना और इसको याद कर लेना। अब अगली कंडीशन है हमारी जब विविधकर 0 से छोटा होगा, ठीक हो गया, 0 से छोटा होगा तब आपके क्या होते हैं रूट्स होते हैं आपके इमेजिनरी यानी क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया बच्चों। ये तो है आपके मूलों की प्रकृति, ठीक हो गया। जब मूल आपके 0 से बड़े होते हैं यानी जब आपके विविधकर का मान 0 से बड़ा होता है तो आपके मूल क्या होते हैं रियल होते हैं और डिफरेंट क्या होते हैं रूट्स होते हैं। जब आपका विविधकर का मान 0 है यानी विविधकर बराबर है किसके 0 के, तब आपके क्या होंगे रियल यानी रियल रूट्स होंगे और सेम रूट्स होंगे, ठीक हो गया। जब आपके विविधकर का मान 0 से छोटा है तब क्या होंगे आपके रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक हो गया। हमें द्विघात समीकरण दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है इसका विविधकर ज्ञात करना है, ठीक हो गया। विविधकर यानी डी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac,
ठीक हो गया बच्चों। हम क्या करेंगे, पहले इस द्विघात समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसका, द्विघात समीकरण का। ठीक हो गया। क्वाड्रिक इक्वेशन का ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ए का मान निकालोगे। ए बराबर क्या आ जाएगा, इसकी तुलना आप इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और बी बराबर क्या आ जाएगा, देखो बी यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या है, नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा बी का मान माइनस का 4 आ जाएगा। और सी क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे आपके, ए बी का मान आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहां रख दो आप डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा ए क्या है आपका 2 इंटू सी क्या है आपका 3। ठीक हो गया। -4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 माइनस, अब देखो 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक हो गया। और यहां से इसको घटाओगे तो क्या आ जाएंगे आपका आ जाएगा -8। ठीक हो गया। ये क्या आ जाएगा आपका, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। अब बच्चों देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या, -8 छोटा है 0 से। ठीक हो गया। -8 क्या है, 0 से छोटा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वो 0 से छोटा है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब जो रूट्स होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा होता है तब आपके मूल क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक हो गया, इमेजिनरी होते हैं यानी काल्पनिक होते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मूलों की प्रकृति। अतः आप लिख लेना, अतः मूलों की प्रकृति। ठीक हो गया। अतः नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। ठीक हो गया। कैसी हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण। देखो आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है, उसमें k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या करना है, k की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक हो गया। और बोल रखा है आपको इसके 2 बराबर मूल हैं। ठीक हो गया। क्या है, 2 सेम रूट्स हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि जब सेम रूट्स होते हैं तो उनका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है आपका 0। कब होता है, जब क्या होते हैं, दोनों रूट्स यानी रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो आपकी द्विघात समीकरण दे रखी है आपको 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये क्या है, आपकी द्विघात समीकरण है। ठीक हो गया। अब देखो इसकी तुलना हम करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। मैंने अभी आपको बोला था ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसका, क्वाड्रिक इक्वेशन का। ठीक हो गया। इसकी तुलना हम यहां से करेंगे। देखो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखो b बराबर क्या है आपका k, क्योंकि x के आगे क्या है, k है। और c बराबर आ जाएगा आपका 3। ठीक हो गया। ये क्या आ जाएंगे आपके a b c के मान आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, बराबर 0 कर देंगे। क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें क्या है, हैज इक्वल रूट्स, यानी क्या है, बराबर मूल हैं। ठीक हो गया। 2 बराबर मूल हैं। ठीक हो गया। देखो बी स्क्वायर, बी क्या है आपका, बी है के, यानी के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 2 इंटू सी कितना है आपका 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 12, 12 तिया 36। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 36। इस साइड स्क्वायर है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडरूट का 36। ठीक हो गया। मैंने आपको बोला था कि जो अंडरूट होता है वो हमें 2 वैल्यू देता है, यानी 2 मान देता है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। तो के का मान, यानी के का मान क्या आ जाएगा आपका, देखो रूट 36 का मान क्या होता है आपका, रूट 36 का मान होता है 6। तो के का मान आ जाएगा आपका +-6, यानी के बराबर आ जाएगा आपका पहला 6 और के बराबर आ जाएगा आपका -6। ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएंगे आपके के मान आ जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखो के का हमें यहाँ मान ज्ञात करना है और द्विघात समीकरण दे रखी है हमें के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, के एक्स का गुणा अंदर कर लेते हैं। तो के एक्स का गुणा जब आप एक्स से करोगे तो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और के एक्स का गुणा आप यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2k।
2kx आ जाएगा, ठीक हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। ये क्या आ जाएगी आपकी द्विघात समीकरण आ जाएगी, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, और रूट्स निकाल के आपको क्या निकालना है, के का मान निकालना है, और के का मान निकाल के मुझे क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक हो गया। क्या करना है, कमेंट करना है, आंसर क्या करना है आपको, कमेंट करना है, ठीक हो गया। देखो बोल रहा हो कि दो बराबर मूल है, यानी हैज इक्वल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमेंट यानी जो विविधकर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक हो गया। हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है हमें, ठीक हो गया। क्या दे रखा है हमें, परिमाप दे रखा है, परिमाप इज इक्वल टू 80, ठीक हो गया। और एरिया यानी क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना, 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2l प्लस बी, ठीक हो गया। अगर हम लंबाई l माने, लेट मी, अगर हम लंबाई को l माने यानी लंबाई इज इक्वल टू l, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी, चौड़ाई यहां से निकाल लेते हैं हम। देखो 2l प्लस बी दे रखा है हमें 80, तो यहां से 2 बट्टे में जाएगा तो क्या आ जाएगा, l प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 बट्टे 2, यानी l प्लस बी हो जाएगा आपका 40। और यहाँ से आप चौड़ाई निकालोगे तो क्या आ जाएगी आपकी 40 माइनस लंबाई, ये क्या हो जाएगी आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी 40 माइनस l, ठीक हो गया। अब देखो हमें क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक हो गया। क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब लंबाई है आपकी l और चौड़ाई है आपकी 40 माइनस l इज इक्वल टू 400, ठीक हो गया। अब देखो अंदर गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 40l माइनस l स्क्वायर बराबर 400, ठीक हो गया। अब देखो माइनस से गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, अगर गुणा भी कर सकते हो या माइनस कॉमन भी ले सकते हो। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर माइनस 40l माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। देखो माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसको इस साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, इसको आपके करना है, इसके आप क्या रूट्स निकालने हैं, ठीक हो गया। इसके आपको रूट्स निकालने हैं, यानी 400 के आपको ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ के 40 आ जाए तो क्या होते हैं 20 गुणा 20, ठीक हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, आगे सॉल्व करोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक हो गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक हो गया। देखो एक रेलगाड़ी, इसको आप कर लो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक हो गया। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल क्या दे रखी है हमें, चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, ठीक हो गया, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है, ठीक हो गया। तो देख लेते हैं हमें दे रखी है कुल दूरी दे रखी है हमें, कुल दूरी इज इक्वल टू दे रखी है हमें 480 किलोमीटर, ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, 480 किलोमीटर दूरी में तय करने में लगा समय, ठीक हो गया। क्या हो जाएगा आपका 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक हो गया। क्या हो जाएगा आपका, देखो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी फिजिक्स में, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक हो गया। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो हमें क्या करना है, समय निकालना है। तो समय क्या हो जाएगा, यहां गुणा में जाएगा तो समय बराबर हो जाएगा आपका चाल बट्टे दूरी बट्टे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक हो गया। क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या आपकी 480 है, और चाल मान लेते हैं हम, देखो चाल मान लेते हैं, चाल मान लेते हैं हम x, ठीक हो गया। क्या कर लेते हैं, चाल को x मान लेते हैं, यानी लेट मी स्पीड इज इक्वल टू x, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका 480 बट्टे x, ठीक हो गया। अब देखो ये होगी, यहां से यहां तक आपकी होगी पहली कंडीशन, ठीक हो गया। अब देखो दूसरी कंडीशन बोल रही है आपको, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाती है, ठीक हो गया। अब देखो
चाल क्या हो जा रही है आपकी, कम हो जा रही है, यानी अब आ जाएगी आपकी नई चाल। नई चाल इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी, देखो चाल क्या हो रही है, कम हो रही है। हमने चाल क्या मानी है, x मानी है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8। ठीक हो गया। अब इस चाल को, ठीक हो गया। अब देखो चाल क्या आ गई आपकी, चाल क्या आ गई आपकी, x माइनस 8 आ गई। और देखो दूरी, दूरी क्या दे रखी है हमें, 480 दे रखी है। ठीक हो गया। तो इस दूरी को तय करने में फिर क्या लगेगा, आप देखो चाल क्या होगी आपकी, कम हो गई है, तो क्या हो जाएगा आपको, टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो नया समय हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। यहां आप लिख लेना 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब आप क्या लोगे, चाल, चाल लोगे आप x माइनस 8। ठीक हो गया। चाल क्या लोगे आप, x माइनस 8 लोगे, क्योंकि जो चाल है, चाल क्या हो चुकी है, अब घट चुकी है, कितनी, 8 किलोमीटर घट चुकी है। अब देखो, अब हम फिर क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक हो गया। यदि उसकी चाल कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अब देखो क्या हो रही है, चाल कम हो रही है। ठीक हो गया। और 3 घंटे अधिक ले रही है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 480 बट्टे x माइनस 8 इज इक्वल टू, इस चाल से क्या ले रही है, देखो इस चाल से, अब आपकी जो दूरी क्या है आपकी, 480 बट्टे x है, इससे 3 घंटे अधिक ले रही है, तो क्या हो जाएगा आपका 480 बट्टे x, और 3 घंटे अधिक ले रही है तो प्लस का 3। ठीक हो गया। ध्यान देना क्या हो रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। पहले देखो क्या है, चाल कम हो रही है तो क्या हो रहा है, 3 घंटे अधिक ले रही है। पहले चाल क्या थी, 480 बट्टे x थी। अब देखो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 480 बट्टे x माइनस 8। अब माइनस, इसको इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 480 बट्टे x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये क्या आ जाएगा आपका, एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हम इसको करेंगे वापस से सॉल्व। ठीक हो गया। देखो इक्वेशन क्या आ गई आपकी, इक्वेशन आ गई आपकी 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस 480 बट्टे x इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब देखो इसका आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक हो गया। अब इससे आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, इससे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 480x माइनस 480 x माइनस 8 बराबर में क्या है आपका 3 है। ठीक हो गया। अब ध्यान दो, 480x माइनस 480 से अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 480x माइनस, तो इसका 480 का गुणा आप 8 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3840 आ जाएगा। ठीक हो गया। बराबर का 3। अब देखो इस साइड बट्टे में क्या है, बट्टे में आपका x। अब x का अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर माइनस x का गुणा आप 8 से करोगे तो क्या आ जाएगा 8x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, उस साइड ले लेंगे, यानी इस साइड क्या है, डिवीजन में है, यानी बट्टे में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बट्टे, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक हो गया। अब देखो 480x माइनस 480x, ये क्या हो जाएगा आपके असमान, यानी देखो इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास 3840 इज इक्वल टू, देखो 3 का गुणा आप अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 24। ठीक हो गया। तो क्या बच जाएगा आपके पास, आपको आ जाएगा 24x। अब आप एक साइड ले लो सबको, तो लोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे। ठीक हो गया। 3 का जब आप इसमें भाग दोगे, जब आप इसमें 3 का भाग दोगे तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 1280। ठीक हो गया। 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपको, 1280 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा के क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो आप स्वस्थ रहिए और खूब पढ़ाई करिए। ठीक हो गया।